दोस्तों बिहार में इस वक्त जो नतीजा सामने आया है ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए की सुनामी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी है, नीतीश कुमार की सुनामी है। दोस्तों जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं एनडीए ने लगभग 200 का आंकड़ा छू चुका है और किसी भी एग्जिट पोल ने इस स्तर की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। किसी ने 190 सीट तक का भी अनुमान नहीं लगाया था। दोस्तों ये नतीजा जो है यह अप्रत्याशित है, चौंकाने वाला है। आरजेडी और कांग्रेस की इस वोट चोरी और सिस्टम की गड़बड़ी और अन्य आरोपों को अगर जुड़े इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज हम इस हिस्सा पर बात ही नहीं करेंगे, बात ही को नहीं खोलेंगे। हम सीधे और सरल शब्दों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए को ये जीत मिली कैसे, वो कौन सी ऐसी फैक्ट थी जिन्होंने ऐसी सुनामी को पैदा कर दिया। दोस्तों वो पहला कारण है महिला पावर। सबसे पहले और सबसे निर्णायक कारण महिला वोटर। महिला इस चुनाव में असली किंग मेकर नहीं बल्कि क्वीन मेकर बनकर उभरी है। दो बड़े कदम इसके लिए बेहतर साबित हो गए हैं। पहला जो कदम था दोस्तों ये महिला के खाते में सीधे राशि को ट्रांसफर कर देना, लाखों महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया डाल देना, इससे चुनाव पर भी सीधा असर पड़ा है। और दूसरा जो था वो वृद्ध महिलाओं के खाते में पेंशन के तौर पर पहले 400 मिलता था, फिर 1100 बढ़ा के कर दिया गया। मैंने आपको कई बार कहा था कि नीतीश कुमार का ये तुरूप पता है जिसका जवाब महागठबंधन दे ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव ने भी मजबूरी में कहा था कि जनवरी से हम गरीब परिवार और महिलाओं के खाते में हजार रुपया देंगे, मगर दोस्तों ये सिर्फ वादा था। दूसरी तरफ एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहले से डाल चुका था। तेजस्वी यादव को युवा में जबरदस्त समर्थन मिला है, बेरोजगारी पर युवा गुस्सा भी थे, लेकिन महिला वोटिंग का प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 10% से भी ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब साफ है कि सभी महिला ने जाति को ऊपर उठाकर महिला सिर्फ नीतीश कुमार को वोट दिया है। यह वोट किसी जाति या समुदाय का नहीं, यह सीधा सीधा महिला वर्ग का वोट है। और जेडीयू ने भी लगातार कहा था कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो सकता है। इससे भी दोस्तों सहानुभूति फैक्ट जो है वो पैदा हुआ और इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं वो आचार संहिता के सीधा सीधा धज्जियां उड़ा रहा है, उल्लंघन कर रहा है। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजता रह जाता रहा। फिर भी सवाल उठता है ऐसी स्थिति में मैदान कितना बराबरी का रह जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र में 2,000 का ट्रांसफर निर्णायक रहा था, अब बिहार में 10,000 रुपया, मतलब कि वही काम उससे भी बड़ा काम किया है। आज के नतीजे में इससे बड़ा कोई फैक्ट नहीं हो सकता है। दोस्तों पूरी राजनीति में फैसला एक ही चीज पर अब टिकी हुई है। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा कहते हैं कि रुझान आना जो है वो शुरू हो गया है, इंतजार कीजिए। वे कहते हैं गणेश गुप्ता पर बिहार भारी है या बिहार पर गणेश गुप्ता भारी है वो कुछ ही घंटे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों असल जो बात है ये बात इन चीजों से आता है कि ये तो न तो करप्शन का मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न महंगाई का, कोई चीज का मुद्दा ही नहीं है। मतलब कि ऐसे ही चुनाव लड़ो, पैसे दे दो और चुनाव लड़ जाओ। यह फॉर्मूला अपने आप में दिन पर दिन असम, बंगाल, यूपी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट में बताना ये जरूरी है, क्योंकि इस बार को जो चुनाव था दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस स्तर से आरजेडी के लिए बताया जा रहा था, लेकिन दोस्तों नतीजा आने के बाद इतना हो सकता है ये कोई न्यूज चैनल वाले भी पता नहीं लगा पाया। दोस्तों 200 सीट बहुत ज्यादा होता है, आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।